वंदितु सर्वसिद्धे, अरे नहीं, वंदितु सर्वसिद्धि का जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसेन जिणने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। हाँ जी, बताइए। हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स डिस्कस करने आए हैं। आपको जहाँ पर दिक्कत हो आप उन्हीं प्रश्नों को बताइए, हम उनकी चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न की चर्चा करने जाएंगे तो अपने शायद 3-4 सेशन इसी में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 पेपर है कुल मिलाकर के, तो बहुत समय चला जाएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हो आप उन प्रश्नों को बताइए, हम उस हिसाब से डील करेंगे। स्टार्टिंग इन क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1, बताइए। इनके थोड़ा फिलअप चेक कर लेंगे आप? अच्छा, एक और बात कह दूं, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप नहीं है, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं है अभी। आप क्वेश्चन बताएंगे तो मैं फिर इस तरह से आंसर आपको बता पाऊंगा। फिलअप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस श्योर, यस श्योर। द्रव्य संग्रह डैश अवयव का ग्रंथ है, द्रव्यानु। करेक्ट, द्रव्य संग्रह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। एक मिनट फिर से एक मिनट फिर से। अच्छा, आप चेक करना चाहते हैं फिलअप्स, ठीक है। इसमें सीधा सीधा 0 मार्क्स होगा ना, गलत होगा। हाँ बराबर, ठीक है। ये फिलअप्स एक बार चेक कर लेते हैं, फिलअप्स एक बार सारे चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए जाएंगे। ओके। ये ग्रंथ डैश भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा। बराबर। तर्कशास्त्र ने मति ज्ञान को साम्यवादी प्रत्यक्ष कहा है, ये फिलअप है, साम्यवादी प्रत्यक्ष। बराबर। एक मिनट, आपका उत्तर बराबर। मैं एक बीच में सूचना करना चाहूँगा, अगर किसी को भी कुछ अलग उत्तर लगता है तो आप तुरंत बीच में रोक करके बता सकते हैं, ठीक है, कि नहीं इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है। कोई भी बीच में रोक दीजिए। मैं भी चेक कर रहा हूँ, मेरे को भी मैंने किया है बट आई एम नॉट श्योर। नहीं, ठीक है, ये पूरा डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कुछ स्वाध्याय वगैरह चल ही नहीं रहे, पूरा डिस्कशन प्लेटफॉर्म है अभी। मन पर्य ज्ञान डैश पूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ, ये उसमें था वर्ड, ठीक है, ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक होता। क्या नहीं, फिलअप में वो ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। हाँ, एक मिनट में देखता हूँ। तो ईहा होगा तो ईहा लिखना, सिर्फ मति ज्ञान मत लिखना। ईहा नहीं है ना, और शुद्ध ज्ञान ऐसे लिखा है तो मति ज्ञान नहीं। हाँ, फिर ठीक है, इसलिए मैं फिर ठीक है, फिर मति ज्ञान ही बराबर है। वैसे आपने सही बोला, किताब में यही लिखा है, राइट। शुद्ध ज्ञान को डैश प्रत्यक्ष कहना, ये अपवाद का व्याख्यान। प्रत्यक्ष इज अ फिलअप। करेक्ट। शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना, ये ज्ञान को परोक्ष कहना, उत्तर व्याख्यान। करेक्ट। ये प्रकरण कहाँ पर आया, कोई बता पाएगा? ये 5वीं गाथा की टीका है, अगर आप वहां देखेंगे। ज्ञान उपयोग नहीं, ये 5वीं गाथा की टीका है, जहां पर अनुभव की बात, अचानक से शंकाकार को अनुभव की बात सूझने लगी तो उसने शुद्धोपयोग की, आत्मानुभव की बात पूछ ली, बाबा क्या है, तो उसमें कहा कि हाँ, जो श्रुत ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है अपवाद मार्ग से, उत्सर्ग मार्ग से तो वह परोक्ष ही जानना, ठीक है। तो जो सूत्र मिलता है आद्य परोक्षम, वो उत्सर्ग मार्ग का कथन है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि आप रेफर करना चाहे तो यहाँ रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 20 पर है ग्रंथ में। ज्ञान दर्शन रूप उपयोग में उपयोग का अर्थ पदार्थ ग्रहण रूप है, ये फिलअप है, पदार्थ ग्रहण रूप। बराबर। सुबादी 3 उपयोगों में उपयोग का अर्थ अनुष्ठान है। फिर से क्लब इज अनुष्ठान। सुबादी शुभ आदि 3 उपयोग में उपयोग का अर्थ अनुष्ठान है, ठीक है। ये हमें फिलअप से, ये मतलब यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ द लिस्ट गिवन। बराबर।
जू डैश इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, जो ठीक है, हाँ 3 इंद्रिय जीव, जो 3 इंद्रिय किताब में 3, और कुंथु भी 3 इंद्रिय जीव है, दोनों 3 इंद्रिय के ही फिलअप है। ठीक है। अब ये मैच वाला कैन वी गो थ्रू या somebody else will like to try? या फिलअप ही लिखना है पहले? नहीं पेपर वाइज जाते हैं, पहले पूरा पेपर वाइज जाते हैं। हाँ ठीक ठीक। कोई और ट्राई मैच वाला कीजिए, है? कोई और ट्राई कीजिए अभी, हाँ ठीक है, चांस बाय चांस जाते हैं अपन। मतलब someone other candidate ना, हाँ ठीक है। मैं करूँ? यस यस श्योर। जोड़े बनाओ में इधर व्याख्यान है, फिर मत का खंडन है। ओके। तो जीव में चार्वाक आएगा। एक मिनट अभी, चार्वाक मत का खंडन। फिर से मैं समझ नहीं पाया। मतलब एक कॉलम तो व्याख्यान लिखा हुआ है, दूसरा में कॉलम में लिखा मत का खंडन। तो उसको जीव और सदे प्रमाण ऐसे 10 बोल थे ना। हाँ हाँ बोल में किसके खंडन हुआ है वैसा क्वेश्चन है। अच्छा ओके मत का खंडन हुआ है। ओके ओके। तो जीवो कह करके चारवाक मत का खंडन हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। और अमूर्त कह करके भट्ट और चार्वाक का। ठीक है। और सदेह प्रमाण में मीमांसक नैयायिक और सांख्य का। ठीक है। ऊर्ध्व गमन स्वभाव में मांडलिक का। बराबर। हेलो, मुझे तो देर हो गई यार। नहीं कोई बात नहीं, अभी जस्ट चालू ही हुआ है। जस्ट हुआ है। सिद्धार्थ में भी भट्ट और चार्वाक आएगा क्या? अमूर्त में भी वही लिया है। ठीक है। संसारस्थ इसमें क्या आएगा? सदाशिव। करेक्ट। वेरीफाई करेंगे। और कर्ता में सांख्य। ठीक है। यस। भोक्ता में बौद्ध। ओके। यस। उपयोग रूप में नैयायिक। बराबर। करेक्ट। और सिद्ध भगवान नित्य है, इसमें सदाशिव। बराबर। कंफर्म। ओके। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? अपन पेपर नंबर 1 के कुमकुम जी आपके लिए कह रहे हैं, पेपर नंबर 1 के अपन जोड़े लगाओ, ये अभी चर्चा करे थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द फॉलोइंग अभी कर लिया अपन ने। ठीक है, आपका जितना मिस हुआ होगा आप एक 10 मिनट का सुन सकते हैं फिर से रिकॉर्डिंग का, तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे आगे आप अपन कंटिन्यू। मैंने तो पेपर सॉल्व किए ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि ये जो डबल आते हैं तो चलेगा ना? ऐसे डी 2 बार आया है कि ऐसे जो भी है, तो ऐसा चलेगा क्या? अच्छा वैसे जोड़े बनाओ में वो ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा, वहाँ दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है? ऑप्शंस में डबल दिए हुए हैं, हाँ उस हिसाब से करना। जोड़े बनाने में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन डबल आ गए हैं। बराबर, मतलब दो मतों का खंडन है वहां पर, 2 3 जो कुछ भी है। जैसे कि एक मैं बताऊं आपको, संसार हाँ और शिव भगवान नित्य हैं, इसमें सदाशिव आ गए ना, 2 आ गए एक भी। बराबर। और एक मिनट आप पेज नंबर 11 पर आएंगे, वहां पर एक पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है। तो जीव की सिद्धि कह करके चारवाक, फिर उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग कह करके नैयायिक, जीव अमूर्तपना कह करके भट्ट और चारवाक। तो अमूर्तपना दिखा वहां पर, भट्ट चारवाक, ये दोनों भी जहां पर मिलेंगे वो आंसर लिखना है वैसा। वही
है, लेकिन अमूर्त में बटो चार्वाक और 5 नंबर चित्रप में भी बटो चार्वाक ही आ रहा है। हाँ बराबर बराबर करेक्ट, ठीक है, यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही मैं बोल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, आपको अगर रेफरेंसेस भी लिखने हैं तो लिख करके रख सकते हैं, जिनको भी पेज नंबर 11 पर है ये, ठीक है। तो बाद में रेफर करने में आसानी होगी। ओके, आगे। अब क्वेश्चन आंसर्स में अगर कोई दिक्कत हो तो वैसे बताइए, अपन एक एक तो नहीं डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। आपने मतलब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी बात करते हैं। प्रश्न 3 में आत्मा के जड़त अजड़त के सहेतु, और उसी से नेक्स्ट है इन परिणामों से जीत नहीं, सॉरी, आत्मा शून्य या अशून्य, 3 और 4, प्रश्न 3 के 3 और 4। ओके, ये 33 पृष्ठ पर है मेरे ख्याल से। क्या कहा? हाँ है तो है, लेकिन अच्छा, रेफरेंस पेज 33। ओके, तो जस्टिफाइड है ना वो आंसर, हमको भी यही लगा। पेज 33 पर कहाँ पर है? पर ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ये 10वीं गाथा है ना, 10वीं गाथा जीव देह परमाणु, उसी में ही है शायद ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन इज आत्मा शून्य है या अशून्य है, सहेतुक बताए। ओके, तो शून्य है या अशून्य, पेज नंबर 33। अच्छा, उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा शून्य नहीं है। कितने मार्क के लिए है ये 10 करवा रहा है। 4 मतलब 4 मार्क्स का एक। अच्छा, 4 मार्क का एक प्रश्न है। मैंने इसको ऐसे आंसर किया, मैं बताऊं क्या? हाँ जी, ये पेज नंबर 33 का ही मैंने, इसमें देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, आत्मा पर रूपवादी से शून्य है, ओके, राइट, रागादि विभाव परिणाम की अपेक्षा भी शून्य है, ओके, पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा भी आत्मा की नास्ती, एक्चुअली नास्ती को शून्य उस तरीके से कई जगह डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके, मैंने ऐसा लिखा है। और फिर मैंने बौद्ध मत के अनुसार अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा शून्य नहीं है, स्वरूप आदि से अशून्य द्रव्य क्षेत्र काल के कथन के जाने पर अस्थि है, ऐसे लिखा है मैंने इसको। ठीक है, मेरी समझ में आया, आई डोंट नो इट इज। और जड़त्व और इसमें कैसे आएगा, देखिए ना, जड़त्व का सही उसी प्रकार 5 इंद्रियों और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है। बहुत बड़ा सेंटेंस है, जरा ध्यान से समझना। संवेदन लक्षण, स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है। मतलब इंद्रिय ज्ञान नहीं है इसलिए जड़ कहा है। ठीक, यही है आंसर। ओके, रेफरेंस भी दे दिया, ठीक है। आगे बाकी तो एक ही गिजाई के 12 में से कितने उपयोग होते हैं, मैंने इसमें ये अपने पुरानी वो देखना पड़ेगा, उपयोग वाला कुमति वो अवधि 3 उपयोग होते हैं, सही है। गिजाई पहले तो ये समझिए, गिजाई का जीव इंद्रिय कितनी है? गिजाई 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव होंगी, बराबर बराबर। एक मिनट फिर से कंफर्म भी करें, हाँ बराबर, गिजाई 2 इंद्रिय जीव है। रैंक के जो चलेगा 2 इंद्रिय, हाँ, नहीं जरूरी नहीं रेंग के चले वो 2 इंद्रिय, जरूरी नहीं। दर्शन भी तो हो जाएगा। एक मिनट तुम पूछिए, एक मिनट डॉक्टर साहब, रेंग कर चले वो जरूरी नहीं है 2 इंद्रिय ही होना चाहिए, बाकी भी रेंग करके जनरल पर्सपेक्टिव है वो। हाँ,
अब बताइए उसके उपयोग कितने होंगे। तो अपन एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं। पहले तो केवल ज्ञान तो नहीं होगा, अवधि ज्ञान भी नहीं होगा, मनपर्य ज्ञान भी नहीं होगा, ठीक है। मति ज्ञान भी नहीं, श्रुत ज्ञान भी नहीं, उसके तो कुमति और कुश्रुत होगा, ठीक है। और दर्शनोपयोग में केवल दर्शनोपयोग नहीं होगा, अवधि दर्शनोपयोग नहीं होगा, और ना ही चक्षु दर्शनोपयोग होगा, मात्र चक्षु दर्शनोपयोग होगा। तो कितने उपयोग हुए? 3 उपयोग होंगे इसके। कौन से? कुमति, कुश्रुत, अचक्षु दर्शन, बराबर। ठीक है। 11 प्रतिमाओं में क्रम से मतलब कोई बात 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सा ठीक है क्या? हाँ, अरे आप मार्क्स में मत जाइए, आपको आंसर हो गया तो वैसे कर दीजिए। और आप चाहे तो थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि 2 इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय जीव के लिए इंद्रिया कितनी है? एक तो स्पर्शन इंद्रिया, रसन इंद्रिया। अब चक्षु इंद्रिय ना होने की वजह से इसके अपन चक्षु दर्शनोपयोग कह नहीं सकते, अवधि दर्शनोपयोग होगा नहीं, और केवल दर्शनोपयोग भी संभव नहीं, इसलिए मात्र अचक्षु दर्शनोपयोग। इसका जस्टिफिकेशन दे दिया। अब कुमति और कुश्रुत कैसे कहेंगे? ये सम्यक दृष्टि है नहीं, बराबर। सम्यक दृष्टि है नहीं तो इनके मति श्रुत आदि संभव नहीं, और ना ये संगी है, इसलिए कुअवधि ज्ञान भी संभव नहीं, इसलिए मात्र कुमति और कुश्रुत ही बनते हैं। ऐसा जस्टिफिकेशन देना चाहिए तो ऐसे दीजिए। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, कितने और कौन से, बराबर, करेक्ट। तो जस्टिफिकेशन नहीं दिया तो भी चलेगा, कितने और कौन से, बस यही बताना है। और 11 प्रतिमा खाली नाम चल जाएगा, पूरा बोलना तो नहीं, बस सिर्फ नाम देने, सिर्फ और सिर्फ नाम देने हैं, 11 नाम, दैट्स ऑल। हाँ, अगर कहीं आपको ऑल्टरनेटिव नाम हो गए तो आपको दोनों देने, जैसे 6वीं प्रतिमा दिवा मैथुन त्याग अथवा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, तो दोनों नाम आपको लिखने होंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। और जैसे 10वीं गाथा का उन्होंने कहा कि बताइए, इसे अच्छी तरह, बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ, और इसमें ये आती है ना समुद्रघात, तो हाँ। क्या समुद्रघात खोलने पड़ेंगे, साथ देकर काम चल जाएगा? कितने, देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क का या नहीं, मैं कहीं नहीं, वो तो हाँ बड़ा है, 10 का ही होगा, चौथा क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन है। ओके, तो पेपर 1 पे है, आप दूसरे पर मत लीजिए अपने। चलिए, मैं बाय चांस रह जाए तो। नहीं, पेपर में आ रहे हैं। हाँ, सेकंड पेपर में जब आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। आप पहले पेपर बाय पेपर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। पहले पेपर संबंधी कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर अपन दूसरे पेपर पर जाएंगे। डिफिकल्ट है लगता है सेकंड वाले के पेपर। ये वैसे कोई ट्राई प्लीज। यस, श्योर। कोई किसी को पहले पेपर में और कोई दिक्कत नहीं है? ये शब्द के भेद प्रभेद वाला चार्ट बनाइए। हाँ, बनाया था ना। हाँ, अपन ने क्लास में बनाया था शब्द के भेद प्रभेद वाला, और आप चाहे तो कहाँ पर मिलेगा? अपन ने बनाया था ना, अपने ये 7वीं गाथा होगी। यस, डेफिनेटली 7वीं गाथा होगी वो, जहाँ पर उसके भेद प्रभेद बताए गए हैं। 7वीं गाथा नहीं होगी तो एक मिनट, हाँ, 7वीं गाथा नहीं है। शब्द के भेद प्रभेद पुद्गल, यस, पुद्गल की चर्चा तो 14वीं 15वीं गई गाथा होगी वो। परिणयान धर्म शब्द बंध सूक्ष्म स्थल्य संस्थान भेदवच्च। गाथा तो अभी मुझे नहीं मिल रही है, बट है, अपन ने चार्ट तो बनाया। आप नोटबुक देखेंगे तो आपको चार्ट मिल जाएगा। गाथा 16 में तो नहीं है, वहाँ पे मैंने लगा रखा होमवर्क आपने जो दिया था। हाँ, यस, गाथा 16 ही है, करेक्ट। गाथा 16 ही। ये वही होगा ना,
वे अक्षरात्मक भाषात्मक भाषात्मक यही है ना इसमें आएगा। यस 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 वही है। हाँ तो ये तो 60 पेज पर है ना। यस करेक्ट बराबर। और इसका चार्ट आप अपनी नोटबुक से ले लेना क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, और उसमें आपको कुछ एडिशनल लगाना हो तो वैसे एडिशनल लगा सकते हैं, और उतना चार्ट भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तत्वाद सूत्र के आधार से भी देखा था ना इसको। करेक्ट। तत्व सूत्र में फिर वो अपन 5वें अध्याय का रेफरेंस लिया था, शब्द बंध्य सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमत छाया तो द्योतवंतश्च। ओके, तो 5वें अध्याय का सूत्र था वो। की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ शब्द की बात है, यहाँ पर सिर्फ शब्द की बात है। तो फिर आपको चार्ट बनाना है, भाषात्मक अभाषात्मक। हाँ, फिर भाषात्मक के 2 भेद, अक्षर रूप अनक्षर रूप। हाँ यहाँ पर मतलब बुक में भी अच्छा डिटेल में दिया हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ दिया हुआ है ना, परंतु आपको चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए आप कहाँ पर इतनी मशक्कत करेंगे, अपने क्लास में बनाया हुआ है। ठीक है ठीक है। मैंने बना के भेजा होमवर्क। क्या क्या? सेकंड पेपर कौन स्टार्ट करेगा? कोई 1 मिनट पहले पेपर में किसी को कोई और दिक्कत नहीं है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ भी हो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं चलिए, तो अभी अपन दूसरे पेपर को लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन है। दूसरा पेपर लेते हैं अभी। कोई स्टार्ट करेगा? फिल इन द ब्लैंक्स। रतन प्रभा नामक पृथ्वी में 3 में से तीनों ही सम्मत होते हैं। इन द ब्लैंक में मैं तीनों ही भर दिया। उत्पत्ति अपेक्षा पूछे, कुछ ऐसा लिखा है वहां पर। रत्न प्रभा नामक पृथ्वी में 3 में से डैश सम्मत होते हैं। सम्यक्त्व होते हैं, अब वो होते हैं प्रश्न पाए जाते हैं, मतलब सत्ता की अपेक्षा अगर आप देखना चाहे तो तीनों होंगे। नंबर 205 पे है ये इसके बारे में। क्या क्या? पेज नंबर 205 ओके और इजी रेफरेंस। नहीं मैं तो क्या होगा भवनवासी वगैरह की तरफ से तुमको भवन का तो दे रखा है, वो भूमि की तरफ से मिल गया। तीनों सम्यक तो होते हैं, ठीक है, तीनों सम्यक तो होते हैं। इसमें ऑप्शन में 1 0 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो ओनली 3 लिखना है क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सिर्फ 3 लिखना है। भूमि में 3 में से सम्मत होते हैं। ये नहीं मिला इसमें, टेक्स्ट में नहीं है, इसको पता कर। हाँ, ये वैसे मेरे ख्याल से इसमें 2 ही होंगे, उपसम और वेदक, लेकिन इन्होंने शायद नाम नहीं दिया ना इस तरीके से। नहीं, भोग भूमि में तीनों हो सकते हैं। शायद भी हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बताऊं मैं, शायिक सम्यक दृष्टि जीव या तो 3 भाव में या 4 भाव में मोक्ष में जाता है। तो जो 4 भाव में मोक्ष में जाता है वो वर्तमान मनुष्य भाव में उसने शायिक सम्यक तो प्रकट किया, पर शायिक सम्यक तो प्रकट करने से पहले उसने मनुष्य आयु बांधी थी, तो वो जाएगा भोग भूमि में शायिक सम्यक्तों के साथ। वहां से जाएगा शायिक सम्यक्तों के साथ, पहले 2 स्वर्गों में कहीं जाएगा और उसके बाद चय करके आएगा मनुष्य पर्याय में और फिर मोक्ष जाएगा। तो ऐसी बात है ये। तो भोग भूमि में भी तीनों होंगे। यस, संख्या से 3 लिखना। टेक्स्ट में लिखा नहीं है कहीं, इसलिए हमको कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 होंगे, 100% तीनों होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है नरक की नीचे की 6 भूमियों में पर्याप्तक अवस्था में 3 में से डैश सम्मिलित होते हैं। पर्याप्तक अवस्था में, हाँ जी हाँ बोलिए ना। नीचे की 6, पहली को छोड़कर नीचे की 6 में। हाँ तो
तो इसमें दो होंगे, तो दो लिख दें बस। अभी बराबर। से दो होंगे, ये कैसे पता चले? दो ही होंगे। मतलब ये वेदक, हाँ, बस संख्या ही लिखनी है। हाँ, संख्या ही लिखनी है, दो ही होंगे, क्योंकि क्षयिक सम्यक तो सिर्फ प्रथम नरक पृथ्वी तक ही पाया जाता है, उसके आगे क्षयिक सम्यक तो पाया ही नहीं जाता। अच्छा, देवियों की अपर्याप्त अवस्था में डैश गुण स्थान संभव है। तो एक मिथ्यात्व ही होएगा ना। एक मिस कर दिया आपने, एक मिस कर दिया। पूर्ण नंबर भगवान के देव में 3 में से डैश नंबर। हाँ, हाँ। पवन त्रिक में देवों में 3 में से डैश नंबर दो ये लिखा है सर, दो 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 होंगे। लिखा है। अब आएगा कौन कौन से होंगे? दो क्षैप शमिक और औपशमिक। वेदक। नीचे की 6 नरक भूमियों में अपर्याप्त अवस्था में, क्या हो रहा है मेरा पास, देखने में दिक्कत आ रही। देवियों की अपर्याप्त अवस्था में डैश गुण स्थान संभव है। प्रथम। हाँ, प्रथम तो एक लिखा है, तो उसमें एक लिख देंगे ना। Yes, या correct. पहला नहीं, एक ऑप्शन जैसा दिया वैसे ही लिखिए। उन्होंने पहला भी दिया और एक भी डाला है। हाँ, प्रश्न जरा फिर से पढ़िए। गुण स्थान की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रश्न फिर से। गुण स्थान। देवियों की अपर्याप्त अवस्था में डैश गुण स्थान संभव है। तो पहला एक, पहला एक। पहला एक भी लिखना, पहला भी लिख दे। हाँ, अच्छा, क्योंकि बात सिंपल है। इसमें पहला ऐसे करके लिखा है ना ऑप्शंस में, तो पहला ही लिखना है, एक नहीं लिखना है। इसमें ऑप्शन में एक नंबर भी दिया है और पहला दिया है, तो पहला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कोई एक चीज है ऐसे करके। नहीं, कितने गुणस्थान संभव है, तो संख्या अपेक्षा से भी बात कर सकते हैं। जैसे देवों की अपेक्षा बात करें, देवियों की नहीं, देवों की अपेक्षा बात करें, तो उनके पहले और चौथे गुणस्थान संभव है। समझ में आ रहा है? एट अ टाइम तो एक ही गुणस्थान किसी भी अवस्था में होगा, वो तो है ही, लेकिन कौन सा? तो पहला। ऐसा मुझे ऐसे लग रहा है कि पहला ही लिखना चाहिए, क्योंकि एक लिखेंगे ना तो एट अ टाइम तो एक ही गुणस्थान होगा किसी भी अवस्था में। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं जी अपन। ओके, देवियों में भी नाना जीव है से। हाँ, और स्त्रियों की बात पक्की है, वे स्त्रियां कभी भी सम्यक तो सहित उत्पन्न नहीं हो सकती। जन्म स्त्री पर्याय में जन्म कभी भी सम्यक तो सहित नहीं होता है। मिथ्यात्व अवस्था में ही सम्यक तो क्या कहते हैं, मिथ्या। और हाईलाइट की हुई है अपर्याप्त अवस्था, इसका कुछ मीनिंग है क्या यहाँ पे? हाँ, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। तो उसमें गुणस्थान संभव होगा अपर्याप्त अवस्था में? ऑफ कोर्स होता है गुणस्थान। देखिए, संसारी जीव है तो गुणस्थान होगा ही। हाँ, कोई भी जीव को एट अ टाइम तो एक गुणस्थान तो है ही, जब तक वो सिद्ध नहीं हो गया तब तक। बराबर। कोई भी एक ही गुणस्थान एट अ टाइम है। बराबर, ऐसे करके। बराबर। क्योंकि देवियों को अपर्याप्त अवस्था में पहला गुणस्थान है, और फिर वो पर्याप्त होके वापस वो चौथा गुणस्थान ले सकती है। करेक्ट, करेक्ट, सही बात है। तो कहने की बात इतनी है कि स्त्री पर्याय के साथ कहीं भी जन्म लो, फिर मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, और नारकी में तो स्त्री पर्याय, स्त्री वैसा कुछ भेद होता ही नहीं है, परंतु स्त्री पर्याय के साथ कहीं भी जन्म लो, वो मिथ्यात्व में ही जन्म होता है। स्त्री कभी भी सम्यक्त्व के साथ जन्म नहीं ले सकती है, और सम्यक्त्व के साथ जन्म लेना होगा तो वो स्त्री नहीं कहलाती है। ठीक है, इतनी बात पक्की है। इसलिए अपर्याप्त दशा में तो उनको पहला ही गुणस्थान होता है स्त्रियों के, देव, मनुष्य और तिर्यंच गति में। और नारकियों में तो स्त्री पुरुष ऐसा कुछ भेद होता ही नहीं, वहां तो सभी नपुंसक होते हैं। ठीक है, आगे
सातवां आएगा ना, नीचे की 6 नरक भूमियों की अपर्याप्त अवस्था में 3 में से डैश सम्यक्त होते हैं। आप फिर गड़बड़ कर रही है। 6 नंबर देखना, भवंतरिक दिव्य अपरित अवस्था। मैंने भवंतरिक देवों की अपर्याप्त अवस्था में डैश गुणस्थान संभव है। पहला भवंतरिक में तो पहला ही आएगा ना, चाहे देव हो चाहे देवी हो अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि भवंतरिक में पहला तथा चौथा नहीं, ना। नो, भवंतरिक में तो जाएगा। सम्यक तो सहित कभी भी भवनत्रिक में कैसे जाएगा? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सम्यक तो लेकर के भवनत्रिक में नहीं जाएगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो, बरोबर है। ऐसा कुछ हो कि मतलब मान के चलिए मनुष्य पर्याय है, अंतिम अंतर मुहूर्त में सम्यक तो छूट जाए, फिर उसी अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का अपकर्षण हो जाए, संक्रमण तो क्या कहे, जो निषेक आदि थे वे वैमानिक के न होकर के भवनवासी के हो गए, और फिर वे भवनवासी हो जाए तो वहां पर पहला ही गुणस्थान होगा, और फिर बाद में सम्यक तो प्रकट करे वो बात अलग। पहला ही, ठीक है, पहला ही होगा। बरोबर। उदाहरण, जैसे उदाहरण इसमें एक टेंटेटिव उदाहरण, वैसे परफेक्ट तो नहीं होगा, टेंटेटिव उदाहरण द्विपायन मुनि का लेंगे। भावलिंगी संत थे, सम्यक तो सहित थे, परंतु अंतिम अंतर मुहूर्त में उनका छूट गया सम्यक्त्व, और फिर वे भवनवासी देव बने। ठीक है, इतनी बात समझनी चाहिए। हालांकि उन्होंने पहले कोई भवनवासी का बंध नहीं किया था, परंतु कहने की बात इतनी है कि अंतिम अंतर में मुहूर्त में उनका सम्यक्त्व छूटा था, तभी जाकर के वो भवनवासी बन पाए थे। अगला, अब नेक्स्ट करते हैं। यस, नीचे की 6 नरक भूमियों की अपर्याप्त अवस्था में 3 में से डैश सम्यक्त होते हैं। दो अपर्याप्त अवस्था में है तो पहला ही होगा इसमें। पर्याप्त समय, हाँ बराबर, पहला ही होगा। करेक्ट, सही बात है, बहुत बढ़िया, पहला ही होगा। सम्यक तो सहित अगर नरक अवस्था में जाना है तो क्षयिक सम्यक तो लेकर के ही जा सकता है, और वो पहले ही नरक पृथ्वी में होता है। दूसरे और आगे वहां पर सम्यक तो सहित जन्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे और क्या रखते हैं? 3 में से एक सम्यक्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट, नहीं, पहला लिखेंगे ना, पहला ही होगा। 3 में से कोई सा एक होगा ना, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त तो है। नीचे की 6 नरक भूमियों की अपर्याप्त अवस्था में 3 में से कौन सा सम्यक तो होगा? तो भैया जी कैसे आप सायोक्षमिक सम्यक को लेके भी ऊपर 0 आएगा ना। हाँ, 0 आएगा। लग रहा है एक भी सम्यक तो छूट जाएगा और फिर वहां अरे पे हाँ, फिर चालू करेगा ना अरे भैया जी। सॉरी, मैं सम्यक तो कह दिया क्या? अभी तो गुणस्थान का प्रश्न पूछा था ना, गुणस्थान का प्रश्न पूछा था नहीं अभी। भैया जी, अभी आप अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व का प्रश्न है, गुणस्थान का प्रश्न नहीं है, ओके। सम्यक्त्व का प्रश्न है। ओके। इनमें से कौन से? फिर 0, फिर एक भी नहीं होगा। 0 यहाँ पे आएगा, कलम कर लेते हैं। ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 0 वाला। राइट, हाँ, दिया है 0। ठीक है। अगर गुण, सुनना, 1 मिनट सुनना, अगर गुणस्थान का प्रश्न पूछे तो फिर एक आएगा उत्तर, पहला। समझ गई, यहाँ सम्यक भी पूछ रहे। ओके, सम्यक तो 0 आंसर है। करेक्ट, मेरे ख्याल से छाया समीक तो कहीं भी जाए तो छूट ही जाता है ना इसमें तो। नहीं, वहाँ जाकर दोबारा ही लेता है। ऐसा अगर सुनिए, अगर क्षायब शमिक सम्यक दृष्टि है और नरक जाना है, जैसे कृष्ण का जीव है, लक्ष्मण का जीव है, रावण का जीव है, जरासंध का जीव है, ये इनका अंतिम अंतर मुहूर्त में सम्यक तो छूटता है, और वहां पर मेरे ख्याल से एक अंतर मुहूर्त नरक में जाते हैं, वहां एक अंतर मुहूर्त बीतता है, और उसके बाद वे तुरंत सम्यक्तों को प्रकट कर लेते हैं। तो लगभग 2 अंतर मुहूर्त के लिए उनका सम्यक तो छूट जाता है, क्षायब शमिक सम्यक तो। नहीं, मैं दूसरा
क्वेश्चन अलग से पूछती हूँ कि यदि मान लो कोई छायासमी मनुष्य देवगति का पद करके देव में जा रहा है तो भी उसका छूटेगा ना यहाँ पे, तो फिर वहां जाकर दोबारा ही लेगा ना वो छायासमी। देवगति का जीव देवगति में जाएगा? नहीं, मनुष्य देवगति में जा रहा है और छायासमी समय दृष्टि है। हाँ तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। समय तो छूटा है, बट जरूरी नहीं है। भावनात्रिक में गया तो छूट जाएगा, बाकी हाँ। यहाँ पे वैमानिक में नहीं छूटेगा ना। बराबर। छायासमी नहीं छूटता है, जरूरी नहीं है। पर्याप्त अवस्था में, हाँ 8वां है ना, पर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक्त्व डैश जीवों को ही होता है। माहिरिद्रिक देव, माहिरिद्रिक देव, ये ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया तो वैमानिक आ जाएगा ना यहाँ पे, ऑप्शन में नाम नहीं दिया ना इन्होंने। औपशमिक सम्यक तो ना, लेकिन टेक्स्ट हाँ भाई, औपशमिक सम्यक को एक भाव में चालू किया है और दूसरे भाव में ले जा रहा है, तभी वो अपर्याप्त अवस्था में है, तो कौन से जीवों को होगा ऐसे पूछ रहे थे। ये तो किसी भी जीव को नहीं होना चाहिए। औपशमिक सम्यक को चालू किया है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में महदिक देव नहीं दिया, तो यहाँ पर वैमानिक देव दिया है, तो मुझे लगता है वैमानिक आ जाएगा यहाँ। मालूम है एक बार अपनी चर्चा हुई थी भूमि के जीव को। अभी समझो यहाँ से मैंने सम्यक को चालू किया है और मुझे मनुष्य की पर्याय मेरी बंद हुआ है, और मैं अभी यहाँ पे समझो कोई सम्यक को लेना चाहिए, जीव चालू कर रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। वो क्षयिक सम्यक्तों के लिए था, वो क्षयिक सम्यक्तों के लिए था कि क्या कहते हैं, चालू तो मनुष्य गति में ही, कर्म भूमि के मनुष्य अवस्था में ही होगा। उसकी निष्पन्नता, उसकी पूर्णता चारों गतियों में कहीं भी हो सकती है, वो बात है। वो क्षयिक सम्यक्तों की बात है, औपशमिक की बात नहीं है। अच्छा ओके, वो साइड सम्यक्तों की बात है, औपशमिक की बात नहीं है ऐसे। यस, औपशमिक सम्यक तो हाँ, औपशमिक वाला प्रश्न है औपशमिक के लिए, तो आप बताइए। औपशमिक तो फिर कहीं नहीं, जिस गति में उत्पन्न हुआ वो वहीं पे पूरा होता है। औपशमिक कैरी नहीं कर सकते हैं अपन। नहीं, वैसे बुक में दिया हुआ है महदिक देव ही ले जा सकता है, बस और कोई नहीं ले जा सकता। अब कहाँ पर दिया है? ये उसी पृष्ठ पर होगा, ये इसका 205 नंबर पे लिखा है, अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक का महर्द्विक देवों में ही होता है। अभी ये महर्द्विक देव कौन से वैमानिक है? महरिद्धिक होना चाहिए। महारिद्धिधारी देवों में होता है। ये जो महारिद्धिक देवों की अपेक्षा है, ये मुझे थोड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि महारिद्धिक देवों में ही होता है औपशमिक सम्यक। तो देखो, जिन्होंने आयुष्य बांधा हो अथवा न बांधा हो, वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक तो होते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक तो महारिद्धिक देवों में ही होता है। पर्याप्त अवस्था में ये मैं थोड़ा सा चेक करके बताऊंगा, कि मुझे भी थोड़ी सी विशेष बात है। हाँ देव भी लिखा है और वैमानिक भी लिखा है। हाँ, ऐसे देवो ऐसा भी एक ऑप्शन है और वैमानिक भी ऑप्शन है। देखिए, किताब की अपेक्षा से तो आपको महारिद्धिक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ना ऊपर, तो फिर वैमानिक लिखेंगे। वैमानिक लिखना, देवो भी है एक ऑप्शन और वैमानिक भी है। ऑप्शन क्या क्या है? दो, वैमानिक और देवो, वो वचन देव का। तो वैमानिक देव ऐसा नहीं दिया है। देव से मतलब, हाँ वैमानिक देव, अलग अलग ऑप्शन है ये, मतलब एक
एक ही लिखा जाएगा, दो ऑप्शन अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये महर्षि देव का मतलब ही यही होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट। यानी वैमानिक लिख दो या तो या देवो। तो वैमानिक लिखना नहीं, वैमानिक लिखना पड़ेगा, वैमानिक लिखना और पड़ेगा। भैया जी एक बार 205 नंबर पेज में आप पूरा ये पैराग्राफ पढ़िए। परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व महर्द्विक देवों में ही होता है। हाँ। और फिर नीचे लिखा है शेष देवों और तिर्यंचों में और नीचे की 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक और उपसम ये 2 ही सम्यक्त्व होते हैं। तो 6 नरक भूमि में हमने अपर्याप्त अवस्था में 0 लिखा है ना। हाँ ठीक है, बरोबर। ठीक है, ये चलिए थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, मुझे चेक करना पड़ेगा हमारे दिक देवों की क्या बात है। सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त रूप से उत्पन्न नहीं होता है। इसमें नारकी लिखा मैंने। सासाधन सम्यक बुक में है शायद। यस, नारकी, करेक्ट, नारकी है वो, क्योंकि वहां पर नरक का तो नहीं हो सकता है बंद कुछ। सासाधन वाला सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता ना। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो देव में ही जाएगा। नहीं, ऐसा मत समझिए, ऐसा मत समझिए कि देव में जाएगा। नरक को छोड़ करके तीनों कहीं भी जा सकता है। अच्छा, तीनों में जा सकता है। हाँ, तीनों में। क्यों जानते हैं? क्योंकि नरक आयु का बंध मात्र और मात्र पहले गुण स्थान में होता है, उसके आगे नरक आयु का बंध नहीं होता। और ये कौन से दूसरे गुण स्थान में? तो नरक को छोड़ करके तीनों कहीं भी गतियों में जा सकता है। और यहाँ पे अपर्याप्त लिखने का क्या ये होगा? सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त देश रूप से उत्पन्न नहीं होता। तो नारकी तो अपर्याप्त होते ही नहीं है ना, कभी होते हैं ना। सासाधन पर्याप्त मतलब वहाँ में नरक में भी होगा ना, नारकी ले सकता होगा ना सासाधन भी, तो इसलिए पर्याप्त में तो मिल जाएगा वहाँ सासाधन, अपर्याप्त में नहीं मिलेगा। बराबर। और देखिए, जो भी जीव जन्म लेता है उसकी अपर्याप्तक अवस्था हुए बिना नहीं रहती। और यहाँ पर अपर्याप्तक मतलब निर्वृत्य पर्याप्तक समझना, लब्ध्य पर्याप्तक बिल्कुल भी नहीं। लब्ध्य पर्याप्तक समझेंगे तो फिर ये बात ही नहीं, उस सम्यक्तों की बात ही नहीं है। निर्वृत्य पर्याप्तक मतलब ऐसी अवस्था कि जहां पर पर्याप्ति पूर्ण करना प्रारंभ तो हो चुकी है परंतु पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, उसे वो बीच की अवस्था को निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं। समझ में आया? तो वो वाला, तो यहाँ पर अपर्याप्त मतलब निर्वृत्य पर्याप्तक समझना। लेकिन ये क्लियर दिस वर्ड तो हो नहीं रहा है ना, ये निवृत्त है कि लब्धि अपर्याप्तक है। अरे आपको लॉजिक से हो गया ना। अभी देखिए 204 नंबर पेज में जो दूसरा पैराग्राफ है ना, वहां पे लिखा है तथा सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकी रूप से उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे क्लियरली लिखा है 204 नंबर पेज। नहीं, बात सही है। डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि अपर्याप्त कहा है तो हम कैसे समझे कि ये लब्ध्य पर्याप्तक या निर्वृत्य पर्याप्तक है? क्योंकि एक बात ये समझनी चाहिए, नारकी कभी भी लब्ध्य पर्याप्तक होते ही नहीं है, वे हमेशा पर्याप्तक ही होते हैं। परंतु पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले तक का जो काल है उसको निर्वृत्य पर्याप्तक दशा ही समझना पड़ेगा, या आपको अपनी सूझबूझ से समझना होगा। ओके। हाँ, नहीं नारकी शब्द यहाँ आए ना आए ये तो नहीं पता, मतलब जब तक दिया हुआ है, लेकिन समय दृष्टि से भी समझ सकते हैं। समय दृष्टि अपराध अवस्था में जाएगा, उसमें जाएगा ही नहीं लब्ध्य पर्याप्तक में। क्या सासाधन समय दृष्टि, हाँ, लब्ध्य पर्याप्तक तो नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा है ना, वो इतनी स्थिति में तो जाएगा ही ना। अभी है तो सम्यक सही थी ना। हाँ, सम्यक, वो तो औपशमिक सम्यक तो का ही काल कहना होगा उसे। हाँ, तो लब्ध्य पर्याप्तक बनेगा ही नहीं। वो भी एक तर्क है। ये 10वां है
छद्म अर्थात डैश कर्म। इसमें मैंने लिखा है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। करेक्ट। अब क्वेश्चन दूसरा आएगा। दोनों लेने हैं ना? हाँ दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। ऑप्शन एक ज्ञानावरण दिया है, एक दर्शन दिया, और एक ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये वाला होगा ना लास्ट वाला? हाँ। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। करेक्ट। हाँ। आधी पंक्ति दी जा रही है, बची हुई आधी पंक्ति पूर्ण करें। ओके। यदि सिद्ध अवस्था गुरु हो तो डैश। एक मिनट। यदि सिद्ध, मैंने लिखा है यदि, हाँ लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे। पेज 51 पे है ये। यस करेक्ट करेक्ट, 51 पर। सही बात है। वो अगुरु लघुत्व की बात चल रही है वहां पर, तो आपको वहीं से पंक्ति पूरी करनी है। ठीक है। अब दूसरा है, यदि सिद्ध सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति, मतलब सदा उड़ते ही रहे, सदा उड़ते ही रहे, ये भी जोड़ देना। हाँ, सदा उड़ते ही रहे, परंतु ऐसा है नहीं। करेक्ट करेक्ट, है ना, ऐसा है नहीं, ये भी लिख देना। पूरा हो जाएगा ना, उससे एड्रेस पूरा हो जाएगा। और तीसरा है उपादान कारण के जैसा ही डैश कार्य होता है ऐसा वचन होने से। उपादान कारण के जैसा ही डैश कार्य, कार्य होता है ऐसा वचन होने से, मतलब उपादान का जैसा कारण होगा वैसे कार्य होगा ना। बराबर। ये आपको कोई पेज नंबर पर मिला है? पता नहीं, शायद 51 पे शायद 112। अरे 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 क्या हो गया? हाँ हाँ, मुझे तो 71 पे दिखा था। उपादान कारण के जैसा ही उसमें ये लिखा है, हाँ उपादान कारण जैसा कार्य होता है ऐसा शास्त्र वचन। ये पेज 71 पर भी है, लैंग्वेज अलग है। ये पेज 71 पर भी है। हाँ, तो ये अलग है, इसमें थोड़ा वर्ड चेंज है। तो उपादान कारण के जैसा 71 बोल रहे हैं ना? यस 71 पर यही होगा, कार्य होता है ऐसा वचन होने से। हाँ बराबर, तो वही है 71 वाला लेना। अब है फोर्थ, सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग तक ही जाते हैं, आगे नहीं, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। हाँ, धर्मास्तिकाय का आगे अभाव है। बराबर, करेक्ट। और फिर है सर्वद्रव्य यद्यपि निश्चित ऐसे अपने प्रदेशों में रहते हैं तो भी डैश उत्तरित असद्भुत व्यवहार में से लोकाकाश में रहते हैं। करेक्ट। ये कौन से पृष्ठ पर है? 67। 67। प्रश्न पत्रिका 16 देखे। अब आएगा, यद्यपि बाल लब्धि के वश से जीव अनंत सुख का भाजन बनता है तो भी डैश विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म के सम्यक सदान ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तत्पश्चरण रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही उसमें उपादान कारण जानना, काल नहीं अतः काल ही है। मैं तो तस बड़ा यही लिखना है। हाँ उतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
पंक्ति मांग रहा है पूरी बची हुई। हाँ मतलब जहाँ तक आपको पूर्ण विराम मिलता नहीं है आप चलते जाइए वैसा है। अच्छा, अब 7वां है, पहले सैकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार पवियों को सहकारी कारण है, उसी प्रकार डैश अपने उपादान कारण से स्वयं स्थिति करते हुए जीव और पुद्गल को ऐसा द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण है। करेक्ट। पेज नंबर कौन सा है? ये शायद 66 है। हाँ करेक्ट 18 का बराबर। अब है 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान एक से मिनट ध्यान होता डॉक्टर है। साहब पेज नंबर 65 का लास्ट लाइन से लेकर के चालू होती है वो बात। 18 का था। यस बराबर 18 भी का था। आगे चलो। यस 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, वह हाँ उत्सर्ग वचन है, और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूति शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। ये प्रश्न तो मेरा 109 110 होना चाहिए। 262 हाँ बराबर सही है 262। ठीक है ना? ये भी चलेगा। तो ये भी पूरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, केवल ज्ञान होने पर रतन त्रय की पूर्णता होती है, तो यहीं पर मोक्ष होना चाहिए। नहीं 13वें तथा 14वें स्थान एक मिनट स्थिति नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये मैं बोल रही हूँ ना, तीसरे का नियम प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कुछ है। नहीं अभी यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, क्योंकि इतना डिटेल में अपन नहीं चेक करने वाले हैं। कुछ दिक्कत हो किसी को तो उन प्रश्नों में पूछिए। अपन तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसे वाले जो इजी क्वेश्चंस है उसको फटाफट कर रहे हैं ताकि वहां पर मार्क्स ना जाए। ओके गौतम गणधर की कितनी उपयुक्त। चलिए सभा में से पहले प्रयास हो जाए फिर मैं भी बताऊंगा। मैं कहूँ जी बिल्कुल। इसमें चार मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, चार बिल्कुल। ज्ञान धारी थे। बिल्कुल 4 तो ये हो जाएंगे, और शुद्ध उसमें से आ जाएगा चक्षु, अचक्षु और अवधि। करेक्ट केवल ज्ञान है नहीं, तो 7 हो गए। परफेक्ट बहुत बढ़िया। तो 7 ज्ञान के धारी हो जाएंगे वे। 7 उपयोग सॉरी ज्ञान नहीं उपयोग। इसमें है उपयोग का कौन से प्रकरण में क्या अर्थ, इसको कहाँ से देखना है? अरे अभी अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था ना कि जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तब पदार्थ ग्रहण करना, और जब चारित्र की चर्चा करे तो उसमें अनुष्ठान समझना। वो वाले 2 लाइनें लिख दीजिए हो जाएगा। ये 2 लाइन से हो जाएगा बस। 4 मार्क का तो है ना शायद, 3 या 4 मार्क है ना कुछ। का है 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपका आंसर सही होना चाहिए। हाँ आपका आंसर सही है। और अगर आप वो प्रकरण से थोड़ा इलेबोरेट करना चाहे तो वैसे इलेबोरेट कीजिए, परंतु आंसर तो इतना सही बनेगा कि उपयोग का किस प्रकरण में क्या अर्थ है।
ज्ञान दर्शन उपयोग में व्यापार है वो तो लिखिए, और शुभ अशुभ और शुभ तीन उपयोग में अनुष्ठान। करेक्ट। आप आगे थोड़ा इलेबोरेट करना चाहे तो ज़्यादा नहीं, एक 4-5 लाइनें लिखिए, ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं। ये मेन, देखिए मेन आंसर तो ये है, ये 2 लाइन है। आगे फिर बोनस है, आप लिखना चाहे तो लिखिए। ये नए वाला जो क्वेश्चन है ना, कौन से नए से किस प्राण से जीता है, तो इसमें तो वही निश्चय और व्यवहार कुछ नहीं लिखना है ना। हाँ, निश्चय और व्यवहार कुछ लिख 13 पृष्ठ पर है शायद इसका आंसर। किस नए से कौन से प्राण से जीता है, वही प्रश्न है ना। यस, कौन से नए से के, हाँ तो वही है। निश्चय नए से फिर आपको एक एक करके बताना होगा, दूसरे नए की अपेक्षा से ये आयु कर्म के कारण जीता है, हाँ वो सब बताएंगे। सद्भूत चरित। करेक्ट करेक्ट। और शायद अपन ने चार्ट भी बनाया होगा इसका अपन ने चार्ट मतलब नोट्स में आपकी नोट भी की होगी, ये बात नोट भी की होगी कि किस नए से कैसे जीता है ये, ठीक है। तो वो भी रेफर करना, वो भी रेफर कीजिए और ग्रंथ भी रेफर कीजिए। और ये सभी प्रकार के ध्यान के भेद बताकर उनके गुणस्थान बताएं। अब ये आपको ध्यान के प्रकरण में मिलेगा, एक मिनट में अभी पढ़ा था मैंने, पेज 2। जो चार्ट बनवाया आपने, जो चार्ट बनवाया वो इसमें एप्लीकेबल होगा ना। कौन सा? आपने एक चार्ट बनवाया था गुणस्थान और ध्यान का, हाँ राइट, वही पड़ेगा। वही बनेगा। और कोई प्रश्न है पेपर दूसरे पेपर में? नहीं है, चलिए अभी तीसरा पेपर लीजिए। मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। बौद्ध मत डैश मिथ्यात्मी है, एकांत मिथ्यात्मी। करेक्ट। याज्ञिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्मी है। बराबर तापस विनय मिथ्यात्मी बराबर है। इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्मी है। बराबर मस्करी अज्ञान मिथ्यात्मी है। बराबर निशंकता अंग में विभीषण प्रसिद्ध। करेक्ट। निकांक्षित गुण में सीता प्रसिद्ध हुई। बराबर उपमोहन अंग में चेली महारानी प्रसिद्ध हुई। बराबर वात्सल्य अंग में यहाँ क्या आएगा? रामचंद्र, क्योंकि वज्रकर्ण वहां पे विक्टिम था, हाँ, मतलब दिक्कत उसको हो रही थी तो उसको मदद की, इसलिए रामचंद्र। प्रभावना अंग में हरिशेन चक्रवर्ती। बराबर अमूर दृष्टि में चंद्र विद्याधर प्रसिद्ध। बिल्कुल हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर है। राइट। है किसी को कोई तीसरे पेपर में प्रश्न? इसमें शुभ तेजस शरीर और अशुभ तेजस शरीर के 4 बिंदु क्या बनेंगे अंतर के? अरे एक दाहिने कंधे से निकलता है, एक बाएं कंधे से निकलता है, एक शुभाकार होता है, एक बिलाव के आकार का होता है, एक का वर्ण शुभ्र होता है, एक का वर्ण सिंदूरी। हाँ, सारा सिद्धांत प्रवेशिका ही है, सारे सिद्धांत प्रवेशिका के उत्तर है ये। 3 पॉइंट तो मैंने अभी बोल दिए, एक सिंदूरी वर्ण का होता है, और चौथा पॉइंट जो शुभ तेजस होता है वो लोगों की अच्छाई के लिए निकलता है, और अशुभ तेजस तीव्र कषाय के कारण लोग की बुराई के लिए निकलता है। हो गए 4 पॉइंट। एक मेरा था ये, इसमें प्रश्न 2 में ही हाँ 3 और 4 क्वेश्चन है। हाँ इसका लाइन बहुत शॉर्ट आंसर सा लग रहा है मुझे। देखिए, यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 तरफ परिणामी हो तो क्या होगा?
अरे बस उतना ही लिखना है। पर्याय एक हाँ बस उतना ही लिखना है कि यदि एकांत रूप परिणामी हो। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर यही होगा ना, संयोग पर्याय एक ही पर्याय सिद्ध होगा। हाँ बराबर, बस ज्यादा कुछ एलैबोरेट नहीं करना है, उतना लिख दीजिए छोटी। दूसरा है एकांत से जीव और अजीव दोनों ही अप्राणिक हो, तो क्या होगा, जीव अजीव दो ही तत्व बनेंगे, 7 तत्वों की सिद्धि होगी नहीं। ठीक ठीक। हाँ, ये तो दो दो नंबर के अंदर 12-10 करा रहा है ना। तो हाँ वैसे भी कम। हाँ, 2 नंबर के 1-2 लाइन में ही उसका उत्तर बन जाएगा। एक इसमें और है, इम्पोर्टेंट है ये मेरे को, ये थोड़ा सा आ गया। हाँ, क्या किसी अपेक्षा हम श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को दर्शन पूर्वक कह सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्या किसी अपेक्षा से श्रुति ज्ञान को और मन पर्याय ज्ञान को हम मन पर्याय ज्ञान को दर्शन पूर्वक कह सकते हैं? किसी अपेक्षा से, परंपरा अपेक्षा से, अपना अवेलेबल है क्या टेक्स्ट में? टेक्स्ट में 214 प्रश्न रहता है, देखिए। 214। हाँ जी, इसको देखेंगे बाद में। देख लीजिए, अभी देख लीजिए, बता दीजिए सर। तुरंत देख लीजिए हाथों हाथ बाद में टाइम ना मिले। नहीं, बहुत अपने पास। देखिए यहाँ श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह यह आदि रूप जो मति ज्ञान का है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्व उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। इस कारण श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये दोनों भी दर्शन पूर्वक जानना, उपचार से, ठीक है। उसी के लिए मैंने अलग शब्द एक आपके लिए भी एक नया आंसर, परंपरा से कैसे, दर्शनोपयोग से हुआ मति ज्ञान, फिर मति ज्ञान से हुआ श्रुति ज्ञान, इसलिए परंपरा कारण कहा। समझ में आया? यस। ओके, आपको तो मैं कहूंगा आप टेक्स्ट में जो लिखा है वही लिखिए। अब एडिशनल इतना लाइन लिखना चाहे तो इतनी लाइन भी लिख सकते हैं, अथवा अन्य शब्दों में कहे तो परंपरा कारण होता है, इतनी एक लाइन लिख करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रंथ आगे का अध्यात्म का अभी मैंने पढ़ा था, पेज नंबर 1 मिनट। हाँ, मेरे ख्याल से ये ना क्वेश्चन में करा रखा है सर ने। पेज नंबर 211 पर आइए। मैं अभी पढ़ रहा था, मैं बोला हाँ, आगे पेज नंबर 211 पर। क्वेश्चन कौन सा है? यह ग्रंथ आगम का है, अध्यात्म का। 9 नंबर, सेकंड का 9। हम तो 3 पे चल रहे हैं। हाँ, इसी में तो अभी आपने पूछा ना, 9 में है ना, आपने पूछा ना, इसके ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 9 नंबर। नहीं, वो पूछ रहे हैं जो सर ने दिया था, मतलब क्वेश्चन देते हैं ना पूरे चीजें, तो उसमें कौन से नंबर? अभी ये क्वेश्चन पेपर 3 पे चल रहे हैं अपन। आपने अभी कौन सा क्वेश्चन, वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पेपर में, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें इसी लिख नहीं रहा पेपर में, इसी पेपर में क्वेश्चन 2 का 9। उसका 9। हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ, पेज 211 आ गए। ये तो सही है, इसी के ऊपर ही है, करेक्ट। हेलो, 211 पर आ गए क्या सभी? अभी एक मिनट में आज पीडीएफ। ओके, नो प्रॉब्लम। वहां पर आप नीचे से चौथी लाइन देखना, परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से उतना विस्तार नहीं किया, यहां से प्रश्न उठाया है। हाँ, तो इसमें हेतु तो का
वहां तो सिर्फ इतना ही पूछा था ना, आगम का या अध्यात्म का। इसमें क्वेश्चन है ये ग्रंथ आगम का या अध्यात्म का हेतु है। आपने ये पहले डिस्कस किया था, तो आपने इसमें ये आंसर दिया था, मुझे याद आ रहा है। हाँ प्रयोजन परक कथन होने से करेक्ट, आध्यात्मिक ग्रंथ है। यस लेकिन आगम में जिक्र है छह द्रव्य और इनके बारे में, इसलिए अच्छा सुमेल इनका बैठता है, दोनों का मतलब करेक्ट अध्यात्म और आगम। करेक्ट मतलब आंसर गिवन बाय यू। करेक्ट करेक्ट, ये भी एक उत्तर बनता है बिल्कुल। आप इस पंक्ति के हिसाब से जाएंगे तो कहा जाएगा ये अध्यात्म शास्त्र है, ठीक है। अध्यात्म शास्त्र क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें XYZ, इसमें आत्मा की बात आती है, इसलिए अध्यात्म का शास्त्र है ये। परंतु इसमें और भी बहुत सारी बातें आती है। इसमें छह द्रव्य की बात आती है, इसमें थोड़ी बहुत करणानियों की भी बात आ रही है, प्रकृति आदि की भी बात आ रही है ना, तो वो सब बात आ रही है। तो इसमें थोड़ा आगम की भी पुट आ रही है, न्याय की भी थोड़ी बहुत बातें आती है। न्याय हालांकि द्रव्यानुयोग में चला जाता है, परंतु आगम में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आगम की भी चर्चा यहाँ पर आती है। अतः यह ग्रंथ आगम और अध्यात्म का सुमेल है, ऐसा उत्तर लिखिए, वो भी चलेगा। अभी मैंने ये क्वेश्चन जो 50-55 क्वेश्चन दिए हैं उसमें है ये क्वेश्चन है तो फिर वो रेफर करके लिखिए। तब तो आपकी समझता है सुलझ जाएगी ना। हाँ हाँ इसमें द्रव्य ने और लिखा है, इसमें द्रव्य ने और लिखा मैं है। आपको बताना चाह रही थी कि इसमें है नहीं, उसमें प्लेन लिखा हुआ है, द्रव्य ने ऐसे कुछ लिखा। अच्छा, इसमें और मैंने डिटेलिंग ये लिखा, देखिए, ज्ञान प्रधान होने से, प्रयोजक कथन होने से यह आध्यात्मिक ग्रंथ है। बराबर। आगम द्रव्य सात तत्व का मतलब उसका जान, मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसलिए इन दोनों का सुमेल है। ऐसा आपने एक्चुअली में बोला था, इसलिए मैंने ऐसे दोनों किताब पर आपका मिला के बनाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा है, बनाए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उत्तर चलेगा। ये जो क्वेश्चन आंसर में सिंपल द्रव्यानुयोग ऐसे लिखा, मेरे याद आ रहा है। ओके, वो क्वेश्चन आंसर मुझे एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है। वो आगे पढ़ देता हूँ आंसर। इसमें देखिए, नहीं, ये नहीं, सॉरी। हाँ, ये लिखा तो पहला ही क्वेश्चन है ये। हाँ, कौन से अनुयोग का है? पर वो अनुयोग का है। ग्रंथ है, इसमें छह द्रव्य सात तत्वों का निरूपण है, वह द्रव्य कहलाता है। आचार्य समंत बांद्र जी ने रत्नकरण श्रावचार में 36वें श्लोक में लिखा है। हाँ, जीवा जीवे बराबर तत्वे पुण्य ये बंधो मोक्ष द्रव्यानुयोग दीपक शुद्ध विद्या लोक मात्रा। बस इतना ही उत्तर है ना, वो तो एप्रोप्रिएट लग रहा है। पर वो तो सेकंड वाला जो आपने बताया ना, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। हाँ, चीजें कवर हो रही है। वहां पर जो क्वेश्चन है वो अनुयोग की बात करते हैं, यहाँ पर आगम है अध्यात्म वो बात चल रही है। वो जो क्वेश्चन 6 है ना, क्वेश्चन 6 जो अपने आते हैं ना, उसमें हाँ। इसमें ऐसा लिखा है, द्रव्य संग्रह तथा समेशा आध्यात्मिक ग्रंथ होने से इसमें प्रयोजन परक कथन है, समेशा दृष्टि प्रदान आध्यात्मिक ग्रंथ है, और द्रव्य संग्रह ज्ञान प्रदान आध्यात्मिक ग्रंथ है। ओके, तो इतना लिख करके छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 2 का गुणस्थान अनुसार शुभ अशुभ शुद्धियों का तारतम्य में बताएं। हाँ, एक मिनट, आप क्वेश्चन 6वां ना टेक्स्ट में है कि नहीं? उत्तर चाहिए ना। देखिए, पहले 3 गुणस्थान अशुभोपयोग, चौथे से 6वां बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वां और उसके आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग।
मेरे को ऐसा याद आ रहा है। इतना लिख देना है आप। टेक्स्ट में कहीं डिस्क्रिप्शन है इसका? टेक्स्ट में एक्चुअल मुझे देखना पड़ेगा, पर मुझे याद तो है ये बात कि पहले से तीसरा घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठवां बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और सातवां और उसके आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। क्या 110 पर बोल रही थी भाई साहब से, तो देखिए शायद 110 पर मिला। 110 जी बिल्कुल है यहाँ पर। ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया ना, ये आपने कहीं मैंने नोट पे किया, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा है। अरे ये तो अपने हर कक्षा में, अपने हर टॉपिक में ये प्रकरण आता है हर प्रकरण में ये डिस्कशन होता ही होता है कि पहले 3 गुणस्थान घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठवां बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और सातवां और उसके आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। आपको इतना ही लिखना है आप। हाँ, पेज नंबर 110 पर उन्होंने प्रॉपर टेक्निकल भाषा बताई है। मैंने जो अभी आसान शब्दों में बताया, अब उतना भी लिखी के लिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मार्क आपको पूरे मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 110 पेज में कहाँ पे हो रही है, मैं लिखा नहीं है। 110 एकदम बीचों बीच। अब 110। अच्छा, ये जो मंदपना तारतम्य में ये वाला? यस। करेक्ट अभी भी राइट, थैंक यू। और कोई प्रश्न? एक मिनट, बाकी लोग मैं बताऊं, मैंने ये जो पेपर दिया था, लास्ट पेपर तो मेरा यही था शायद, द्रव्य संग्रह का। हाँ, और उसके बाद तो मेरा ड्रॉप हो गया क्योंकि फिर मैं ही पढ़ाने लग गया था। और लास्ट पेपर में जो मैंने दिया तो वो यही पेपर था, 3rd पेपर। हो सकता है आपको भी यही पेपर आ जाए। 3rd पेपर बहुत बढ़िया पेपर था, मतलब। हाँ, आपको बताऊं, मैंने जो यही आ रहा। हाँ, मैंने जो ये अपना पेपर लिखा था, उसमें अधिकांश रूप से मैंने चार्ट और डायग्राम्स के फॉर्म में ही पूरे आंसर दे दिए थे। तो मुझे कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वैसे डिस्क्रिप्टिव लिखते गया हूँ, मुझे नहीं याद आता है, मैंने ऐसे चार्ट में ही बनाते गया था। हाँ, ये पॉइंट है, इसका उत्तर ये है, ये वो पूरा बन गया था। तो ज़रूरी नहीं कि आपको थियोरेटिकली एकदम बड़े बड़े पन्नों के उत्तर लिखने हैं। इन शॉर्ट चार्ट में बनाइए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है ना, हाँ। मतलब 3rd में नहीं है, क्या ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है? हाँ, क्या ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है? सिद्धि कीजिए। ये प्रश्न मुझे भी मिल नहीं रहा इस समय, लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें 5वीं हाँ, 5वें पेपर में शायद। 5वें पेपर में शायद टेक्स्ट में अवेलेबल है, टेक्स्ट में अवेलेबल है इसका आंसर। हाँ, टेक्स्ट में से वो भी बता दीजिए आप। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें है, जब ज्ञान से मोक्ष होता है तो फिर शराब समय दृष्टि और वितरक समय दृष्टि में क्या फर्क रहता है? तो क्वेश्चन तो अलग हो जाएगा ना इसका आंसर। हाँ, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। आप जो अभी पहला पूछ रहे थे ना, 170 पेज पे हो, ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है संपूर्ण विश्लेषण, पेज 173। चलने वाली बात है इसमें, गड्ढे में गिर रहा है। यस, करेक्ट। मतलब हाथ में दीपक है, गड्ढे में गिर रहा है, वो वही उदाहरण है जो अपन ने देखा था। ये तो इसमें भी है, इसमें भी ये दिया हुआ है जो क्वेश्चन आया था 38। अंधकार में 2 मनुष्य हैं, एक के हाथ में दीपक है, दूसरा दीपक रहित है। उस दीपक रहित मनुष्य को कुएं में गिरने अथवा सर्पादि का ज्ञान नहीं है, अथवा उसका विनाश हो तो उसमें उसका दोष नहीं है। परंतु जिसके हाथ में दीपक है वह कुएं में गिरने आदि के से विनाश को प्राप्त हो तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं होता। बराबर, यही आंसर है। यही मतलब जो इन्होंने दिया है कि शराब समय दृष्टि आगे बढ़ा दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा।
और यहाँ तक लिया है उन्होंने, चक्षु से देखने का फल सर्पादि दोष का उनसे त्याग है, देखने पर भी सर्प के बिल में पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक है। बराबर बराबर ये तक जाएगा या क्या? ठीक है, वहां तक जाएगा। क्या ज्ञान मानना पड़ेगा ना। क्या कहा? भैया जी, इसमें एक क्वेश्चन है, अध्यात्म भाषा में समस्त नयों के लक्षण लिखे उदाहरण दे रहे। तो इसमें जो बुक में है पेज 14 पे, इसमें तो 6 नए लिखे हैं और अपन ने जो पढ़े थे वो 8 नए पढ़े थे। 8 ने लिख कौन सा आंसर दीजिए, लिखा? 8 ने लिख दीजिए, ठीक है। ये जो चार्ट फॉर्म में आपने लिखा है ना, वो दैट इज वर्क। आपको चार्ट फॉर्म में ही उत्तर लिखना है, नहीं तो आप क्योंकि देखिए ग्रंथ बहुत बड़ा है, 58 गाथा है, उसकी टीका बहुत विस्तृत है, आप नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ पाएंगे और लिखने जाएंगे तो आप कितना लिखेंगे, फिर लिखने के तो पूरा ग्रंथ ही लिखने के लिए, इसलिए चार्ट फॉर्म में एकदम शॉर्ट में बताइए, वो उत्तर ठीक रहेगा। हाँ, इसमें भी आपने शशि जी आपने जैसे पूछा कि 8 नहीं लिखना है 6 नहीं लिखना है, आप अगर ग्रंथ की अपेक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 8 नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि हमने वही समझा हुआ है तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। उसमें तो सिर्फ एक दो ने हटा दिए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। 6 में जो बात कही है उसमें एक दो ने हटा दिए है। अपन को ये 8 वाले ज्यादा सहूलियत वाले हैं। हाँ, तो 8 वाले ही लिख लीजिए, यस 8 वाले ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन है, आत्मा के व्यापक अव्यापक पने को सर हेतु बताएं। तो जाओ मेरे को ही पूछ। इसमें हाँ, ये सुनने को ठीक बताया क्या भाई साहब ने? क्या क्या? आत्मा सुनने या सुनने, हाँ ये बता दिया है, मतलब सही बताया ना वो जो मैंने बताया था 33 पृष्ठ पर। हाँ वही है, वही वही तो उसी के ऊपर ये व्यापक वाला भी है मेरे ख्याल से, पेज नंबर 33 ना। हाँ क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन पेपर 4 नंबर। क्वेश्चन पेपर, ओके। हाँ, क्वेश्चन पेपर 4, इसमें प्रश्न 2 का 5वां नंबर। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे अपन? आत्मा के व्यापक अव्यापक पने को सर हेतु बताएं। तो देखिए जीव लोकालोक व्यापक है, वही पेज 33 पर ही है वो प्रकरण। हाँ, उसमें दो ही लाइन का है। टेक्स्ट में कहीं लिखा है क्या? कहाँ पे है ये? मैंने भी पढ़ा। पेज 33, पेज 33। जड़ा तो और सुनने तो जहाँ पे पढ़ा होगा ना उसी के ऊपर। हाँ उसी के ऊपर है, बराबर। ठीक है, बताइए और कोई प्रश्न? ये लग रहा है अभी वी कैन टेक ए ब्रेक। यस, टुडे 1.5 घंटा हो गया लगभग, बहुत कर लेते हैं क्या? फिफ्थ का फिल इन द ब्लैंक्स, मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ के फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो बोलिए। मुझे लगता है अपन थोड़ा ब्लैंक ठीक रहेगा। हम्म? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स तो कर ही लीजिए वो। हाँ वही ना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें जैसे पहला है सब चिद्रूप का चिंतन, रूपस ध्यान आ जाएगा इसमें। 1 मिनट, हाँ जरा 1 मिनट। हाँ बराबर, रूपस्थ, का चिंतन, करेक्ट करेक्ट, रूपस्थ आत्मा का चिंतन पिंडस्थ, बराबर बराबर निरंजन का ध्यान रूपातीत, बराबर, योग का अभाव पदस्थ ध्यान, नहीं नहीं,
ये नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। ये वैयो परत क्रिया निवृत्ति हाँ करेक्ट करेक्ट, विपरीत क्रिया निवृत्ति। है ना। और मंत्र वाक्यों की उत्पत्ति पद ध्यान में बराबर बराबर। यस बोल दिया गया। अच्छा, केवल ज्ञान की उत्पत्ति एकत्व वितर्क अविचार, शुक्ल ध्यान, अविचार, एकत्व वितर्क अविचार। अविचार, हाँ विचार शुक्ल ध्यान। और अब है पूर्व के ज्ञाताओं के हाँ 7वें नंबर पर। बोलिए आज्ञा विचय। पूर्व के ज्ञाताओं के आज्ञा धर्म धर्म ध्यान आएगा इसका मतलब। हाँ इसमें आज्ञा, ही विल कंफर्म। देखिए ओके अच्छा। ओके लैटिन सही है ये आज्ञा विचय। हाँ हाँ धर्म ध्यान बराबर सही है। अच्छा, और ये 8वां है, डैश ध्यान समस्त कर्म के क्षय के लिए किया जाता। तो इसमें फिर वही प्रति आ जाएगा। बराबर। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बराबर, है इसमें? विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये तो लास्ट वाले में आएगा ना। एक और है, अभी अभी 3 और है। देखिए चलिए फिर। हाँ, 8वें में ध्यान समस्त कर्म के क्षय के लिए किया जाता है। समस्त कर्म के लिए तो क्षय इसमें ही होगा ना। हाँ बराबर। ना 2 में आ गया कि अब तीसरे में भी यही आ रहा है। अयोग केवली जिन के वही पर ध्यान होता है। बराबर करेक्ट करेक्ट। मतलब रिपीट हो रहा है। हाँ रिपीट हो रहा है, करेक्ट रिपीट हो रहा है आंसर। हाँ, अर्थ व्यंजन और संक्रमण पृथक वितर्क। करेक्ट, पृथकत्व वितर्क विचार में होता है। बराबर। असल में ये लगा मुझे एक ही आ रहा है तो मैंने क्या पूछूं इसे। नहीं नहीं, ये बताया आपने 10th वाले में। पृथक वितर्क पहले वाला शुक्ल ध्यान। विचार पृथकत्व वितर्क विचार सेम है। हाँ जी, 8 और 9 में विपरीत क्रिया निवृत्ति यही आ रहा है ना। 8 और 9 में 8 और 9 और ऊपर 4 में 8 3 में हो गया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 वाला है इसमें कंश है। क्या होना चाहिए? तो नहीं है, बात अच्छे से ऑप्शन नहीं दी, ऑप्शन नहीं है। मतलब ये 3 जगह है। योग का अभाव, समस्त क्रमश, पंच, अयोग केवली जिन, 3 पॉइंट पे है ये विपरीत क्रिया निवृत्ति। अरे एक बंद हो गया क्या? हेलो हेलो, हाँ है, सुन रहा हूँ। ओके, आगे फिल अप द लाइन। 10 हो गए ना। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी फिल अप है। टाइम बोल रहे थे ना, मैंने तो इसे ढूंढना बनाया। फिल अप वाला कर ही लेते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स तो कर ही लीजिए जी, फटाफट कर लेते हैं। 5 है, फटाफट हो जाएंगे 5 मिनट में। मतलब छठे का बोलना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, प्रश्न 2, 5वें का प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 2। आप बोलिए। कोई भी बोलिए, कोई भी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। प्रश्न 2 का फिल अप द ब्लैंक, पूर्ण पंक्तियों को पूर्ण करें। हाँ, इस प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष हेतु दृष्टांत उपनय निगमन और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जाना। करेक्ट। पेज 243। फटाफट थोड़ा फास्ट आगे जाएंगे। पेज 240। हाँ यस। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण निरर्थक है, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय नेत्र समान 243 पर ही मिल जाएगा। करेक्ट, 243 पर ही है ये सही है। 243। हाँ, ये फिर है। इस प्रकार अनुमान का विषय होने से यह हेतु सर्वज्ञ सिद्धि में हेतु असिद्ध विरुद्ध अनुपत्ति
रूप जो हेतु के दोष हैं उनसे रहित है। 4 दोषों के नाम। करेक्ट, 242 पे एकदम लास्ट में मिलेगा, राइट। जिस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य शत्रु की निम्रता देखकर विचार करता है ये मेरे मारने का अवसर है, ये पुरुषार्थ पुरुष शत्रु का नाश करता है, उसी प्रकार कर्मों की भी एक रूप अवस्था नहीं रहती। जब कर्म को, तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, जब कर्म की स्थिति और अनुभाग अनुभाग कम होने पर, ये 176 पेज पे, 176 होगा, तो और आगे भी लिखना है इसे फिर। मैंने यहाँ पे ये सोचा नहीं बस यहाँ पे हो गया। हो गया। हाँ। लघु तीन होता है, इतना ही लिखना है ना, कर्मों की क्षीण होता है तब बुद्धिमान भव्य जीव है ना, आगे आएगा ना। हाँ, लिख सकते हैं ना पूरा जो अवेलेबल है। अरे पर यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है। हाँ लिखेंगे तो बहुत, किताब में जो लिखना है ना, फिर उसको उसे रखना पड़ेगा। नहीं वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आधे में मतलब, जैन मत में सब बातें अच्छी हैं, पर मुनि का वस्त्र रहित पना तथा जल से स्नान नहीं, बराबर 197 पेज। नहीं। हाँ जी। फिर है, यदि एकांत जीव और अजीव ये दो द्रव प्रमाणी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हो। करेक्ट, 93 और पेज। यदि एकांत से अपरिणामी हो, ये वो रिपीट हो रहा है, 83 पेज। 93 यस। हाँ सॉरी, मेरे को लग रहा है चश्मा। ओके, अब ये क्वेश्चन पेपर 5, ये 6 सॉरी, इसका फिलअप। अच्छा, एक इसमें ये पूछना था, क्वेश्चन पेपर 5 में ही हाँ ये 2 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे। मत कितई पूर्ण करके उसका भाव खोलिए, 20 गाथा 56 का। हाँ 54 पेज पे है। एक तो ये क्वेश्चन है, इट्स व्यूज क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, और दूसरा जब शुद्ध पारायण की भाव रूप शुद्ध है, जीव से रहित है, तो मार्गणा में ये नहीं, ये तो कोई इशू नहीं है इसमें, सॉरी, ये थोड़ा लंबा लग रहा है। अच्छा, इसमें क्या आएगा, अणु गुरु देव प्रमाणों में अणु का क्या लेना और क्या नहीं? तो इसमें अणु का अर्थ परमाणु नहीं लेना, मैंने अभी ढूंढा भी था, एक मिनट। हाँ हाँ करेक्ट, बोलिए आप बोल रहे थे। नहीं, सेइंग समथिंग, पहले सुन लेते हैं आप। हाँ पेज 33 पर है, बराबर है ना। नहीं, अणु मात्र शरीर कहा, वहां उसे उत्पेदांगुल के असंख्य के भाग प्रमाण ऐसा कुछ लिखा है। परिज्ञाता शुद्ध जीव समझना, परंतु उद्गल परमाणु नहीं। बराबर बोल रहे हैं ना, बराबर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, उद्गल परमाणु नहीं बोलना। यस वही बात है, परमाणु मत ले लेना। और गुरु का अर्थ क्या है? उसी प्रकार गुरु शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना और मध्यम अवगाना द्वारा मध्यम शरीर समझना। लेकिन उन्होंने तो अर्थ पूछा है ना खाली, क्या? अब गुरु का पूछा है तो मध्यम का तो पूछा नहीं, तो मध्यम का भी अपना बता दे। नहीं, इसमें मेरे को ये लग रहा है, अणु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा, मेन तो मीनिंग यही निकलता है ना। हाँ लेकिन टेक्स्ट के अनुसार ये होगा, बराबर। गुरु का अर्थ में वर्ड मीनिंग। हाँ बोलिए आप बोलिए। बोल रही थी कि इसमें 1000 योजन परमाणु महामत्स्य से शरीर समझना बस, लेकिन इसमें मध्यम वाला भी लिखना है। मध्यम वाला तो मतलब क्वेश्चन ही छोटा ठीक है, मत लीजिए, मध्यम अवगाना मत लीजिए। और जो इसमें लिखा है कि गुरु शब्द से क्या लेना और क्या नहीं लेना, तो 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य शरीर समझना और महास्कंद नहीं लेना, ऐसा लिखना है क्या है? महास्कंद नहीं, यहाँ पर महास्कंद है, क्या नहीं लेना, ये वाली बात तो नहीं आई है ना शायद। लिखा है कि गुरु का अर्थ क्या लेना और क्या नहीं लेना।
बराबर क्वेश्चन है। और ये पेज कौन सा है? 33 33 36 43 बिल्कुल उन्होंने वो हाँ उसमें वो लिखा नहीं है वैसे महामदरसा से समझना है। हेलो 43 ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। ये तो सब सिंपल है। क्या नहीं लेना ये तो नहीं लिखा हुआ है। महास्कंध, ठीक है। महास्कंद में तो संपूर्ण लोक आ जाएगा ना? हाँ, पर गुरु का अर्थ वो नहीं लेना है, महामत से लेना है। हाँ, ठीक, ओके। ठीक है, कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी आपको अगर कोई प्रश्न होंगे तो अपन रोज कक्षा के अंत में थोड़े 15-20 मिनट दिया करेंगे, वैसे अपन करेंगे। ठीक है, आज कक्षा भी अपनी शायद सबसे लंबी कक्षा आज ही चली होगी, 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटा हो गई है। ठीक है, चलिए अपन अभी हाँ एक सिद्ध के नेक्स्ट का फिलअप लेना है क्या? अपन ने 5 का किया है, क्वेश्चन पेपर 5। अभी कल ले लेंगे अपन, जो कुछ भी अभी अब कल ले लेंगे। ठीक, ओके, गुड नाइट। ठीक है, चलिए जी, एक बार जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर रुकते हैं।